सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दूध के टैंकर की आड़ में ले जा रहा था डोडा चूरा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छोटी सादरी में गहराया खाद संकट, किसानों का फूटा गुस्सा, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। यूरिया खाद की किल्लत से अन्नदाता हो रहे हैं परेशान। अब खबर विस्तार से। बस्सी थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने सोमवार को संयुक्त कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक दूध टैंकर में परिवहन किया जा रहा 267 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व धरपकड़ कार्यवाही के तहत एसपी चित्तौड़गढ़ सरिता से एवं डीएसपी ग्रामीण चित्तौड़गढ़ शिव प्रकाश टेलर के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी बस्सी चंपाराम व पुलिस जाब्ता हेड कांस्टेबल नंद किशोर, राजपाल व डीएसटी टीम हेड कानी, भूपेंद्र से कानी, राजदीप से, विक्रम से, दीपक व सुरेंद्रपाल द्वारा नाकाबंदी के दौरान प्रतापुरा की तरफ से आ रही एक बालेरो पिकअप दुग्ध टैंकर को संदिग्ध होने पर रुकवा कर चेक किया तो उसमें 13 कट्टों में भरा 267 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर पिकअप में सवार आरोपी 23 वर्षीय अनिल पुत्र करण सिंह बंजारा निवासी कुवालिया का खेड़ा थाना साडास को गिरफ्तार किया गया है। रबी सीजन की बुवाई के बीच छोटी सादरी क्षेत्र में यूरिया खाद संकट गहराता जा रहा है। सहकारी समितियों और लेमपस पर खाद उपलब्ध न होने से किसान भारी परेशानी में है। खेतों में पिलाई का समय निकल रहा है, लेकिन खाद के अभाव में किसान मजबूरी में कई घंटे लाइनों में खड़े रहने को विवश है। हालात इतने बिगड़ गए कि बुधवार को सैकड़ों किसान उपखंड कार्यालय पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों ने तहसीलदार राजकुमार सरेल को ज्ञापन सौंपकर तुरंत खाद उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने पहुंचे आरएलपी नेता शंभू जाट ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में खेतों में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सरकारी समितियां खाली पड़ी हैं। मजबूर किसान निजी दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। कई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक पैसे वसूल रहे हैं और खाद के साथ अन्य सामान जबरन थोपकर अतिरिक्त राशि ले रहे हैं। छोटी सादरी में पिछले 15 दिनों से यही हालात बने हुए हैं। सुबह 7 बजे घर से निकलने वाली महिला किसान शाम तक भूखी प्यासे लाइनों में खड़ी रहती है। कई महिलाएं बताती है कि लाइन में लगने के कारण घर पर बच्चे भूखे रह जाते हैं। पुरुष किसान भी पिछले कई दिनों से भोजन पानी छोड़कर खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक कट्टा यूरिया भी नहीं मिल पा रहा। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक मिलीभगत से खाद ब्लैक में 500 से 700 रुपए तक बेची जा रही है, जबकि वास्तविक वितरण बंद पड़ा है। किसानों ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति 20 से 20 कट्टे लेकर बाहर जा रहा है, लेकिन आम किसान के लिए एक कट्टा भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। बुधवार सुबह नीमच मार्ग स्थित एक खाद एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में किसान लाइन में लग गए, लेकिन जब डीलर ने खाद उपलब्ध न होने की बात कही तो किसान भड़क गए और सभी थाने पहुंच गए। किसानों का कहना है कि थाने में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई और उन्हें वहां से भगा दिया गया। इसके बाद किसान मंडी स्थित सहकारी समिति पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने भी किसानों की बात सुनने से इनकार कर दिया। उपखंड कार्यालय पहुंचे किसानों ने कहा कि यदि 3 दिनों में खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर स्थिति की अनदेखी कर रहा है, जिससे किसान गहरी आर्थिक और मानसिक परेशानी में पहुंच चुके हैं। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। बस्सी क्षेत्र में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ किसान बोवनी कर चूका है
वह यूरिया नहीं मिलने से अब फसल कमजोर हो जाएगी, जिसने किसानों को हताश कर दिया है। तो वही खाद को लेकर किसान भटक रहे हैं। क्षेत्र में यूरिया खाद बेचने वाले की मनमानी शुरू हो गई है। बुधवार को एक दुकान पर आया खाद, तो किसानों ने खाद लेने के लिए लंबी कतार लगाकर खड़े थे। कुछ ही देर में खाद के कट्टे खत्म हो गए और कई किसानों को बिना खाद लिए ही लौटना पड़ा। यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान काफी हताश है और संबंधित विभाग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। क्षेत्र में यूरिया खाद को लेकर जबरदस्त मारामारी मची हुई है। किसानों ने बताया कि प्रतिदिन यूरिया के लिए बस्सी में आकर वापस लौट जाते हैं। किसान प्रतिदिन 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सारे कामधाम छोड़कर भूखे प्यासे दिन भर खाद के लिए बस्सी बाजार आते हैं और निराश होकर लौट शाम को अपने घर चले जाते हैं। यूरिया खाद के लिए दुकानदारों के चक्कर काटने को विवश है। रबी की फसल में यूरिया की खपत अधिक होती है, लेकिन क्षेत्र में यूरिया नहीं मिलने से बाजार में यूरिया कमी है। एक दुकानदार ने बताया कि जो भी किसान यूरिया लेने आए तब अपना आधार व नकल की फोटोकॉपी साथ लेके आए, उनको ही खाद दिया जाएगा, जिससे लोग खाद की काला बाजारी कम कर पाएंगे।